मध्य प्रदेश के रीवा शहर से है, जहां इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी IDA द्वारा रीवा शहर में पहली बार डिजाइन एक्सपो का आयोजन IDA कैंपस अंगिरा एम्पायर में किया गया। 9 सितंबर को आयोजित इस डिजाइन एक्सपो में इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट के स्टूडेंट्स ने एक से बढ़कर एक आकर्षक कलाकृतियों को तैयार किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के MBA हेड ऑफ डिपार्टमेंट अतुल पांडे उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और साथ ही उपस्थित रही IDA जबलपुर की संचालक और CEO बतुल अली, जिन्होंने IDA का इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि रीवा शहर में पहली बार डिजाइनर्स को लेकर ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस एक्सपो के जरिए वे अपने डिजाइनर को एक और ऑक्यूपेशनल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि वे घर बैठे मामूली सामान का इस्तेमाल इन आर्टिफैक्ट्स को तैयार कर मार्केट में सेल कर सकते हैं। IDA की संचालक सुष्मिता मिश्रा जयपुरिया ने एक्सपो के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस एक दिवसीय एक्सपो में इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग और मेकअप आर्टिस्ट के स्टूडेंट्स द्वारा विजुअल मर्चेंडाइजिंग का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। इसमें स्टूडेंट्स द्वारा ब्यूटीफुल आउटफिट्स तैयार करे गए हैं और उनके साथ ही क्रिएटिव और इनोवेटिव बैकड्रॉप सजाया गया है और साथ ही इंटीरियर के मॉडल रेडी किए गए हैं। और इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट में मॉडल को रेडी करके दिखाया गया है व उसकी स्टाइलिंग पर काम किया गया है, जिनको IDA द्वारा एक्सपो के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रीवा शहर में पहली बार डिजाइनर को लेकर ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं इस आयोजन की कुछ झलकियां। लाइटिंग खुद से लेके आए, यहाँ नहीं लाइटिंग मिलती है वाली, कहीं बाहर से मंगवाया है। और ये पूरा जो वुडन का कटिंग होता ना, वो कट के लगाया है, अभी सुखाया उसने, फिर पॉलिश करा है। फिर ये बुरादा जो होते हैं इस वुडन के, ये बुरादा इसमें बीच बीच में होती है। इसने वॉल क्लॉक भी बनाया है वुडन से, और वो जो पेड़ की छाल होती है ना सर, उससे बनाया गया पेंटिंग वॉल। एक समझने लगे, एंजॉय करने लगे। उसने हैंडमेड बनाया है सर। ये नेचर से लेके कंप्लीट की है। और ये फ्लावर्स हैंडमेड हैं और ड्रेस भी मैंने खुद ही स्टिच की है। जी तो शुड आई स्टार्ट? Hello everyone, my name is Batul Ali. I am the founder and CEO of International Design Academy and I have today with me Sushmita madam, who is the director of IDA Rewa campus. आज हम लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है because we have conducted IDA Design Expo in Rewa campus. आज हमारे डिज़ाइनर्स ने, जो हमारे बडिंग डिज़ाइनर्स हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन जैसे कोर्सेज में डिप्लोमास, डिग्रीज कंप्लीट की है, उन्होंने यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाया है अपने काम को लेके। यहाँ बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी इनोवेटिव ड्रेपिंग्स और इंटीरियर डिज़ाइन स्टूडेंट्स ने मॉडल्स, एक्सटीरियर मॉडल्स क्रिएट किए हैं, जो कि अपने आप में बहुत इनोवेटिव है। ये हमारा एक इनिशिएटिव है टू क्रिएट अवेयरनेस रीवा की जनता के लिए कि बच्चे इस स्ट्रीम्स में भी, कन्वेंशनल स्ट्रीम्स है जहाँ बच्चे जाके पढ़ाई करते हैं, बट ये पर्टिकुलर जो स्ट्रीम्स है, जो आज डिज़ाइन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है, जहाँ बच्चे अपने आप को बहुत ईजीली और बहुत जल्दी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमारे कॉलेज का मोटिव ये होता है कि हमारे बच्चे स्टार्टअप्स पे जाएं। इनिशियली हम यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं एंड आई एम श्योर रीवा कैंपस में हमारे जबलपुर कैंपस में वी हैव ऑलवेज ट्राइड कि बच्चे 100% प्लेसमेंट्स पे जाए एंड आफ्टर गेटिंग प्लेस दे शुड गेट इनटू स्टार्टअप्स। एंड आई एम सो ग्लैड टू सी दैट हमारे यहाँ पे आज जो रीवा के डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने इतना इनोवेटिव काम किया है एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट सुष्मिता मैम फॉर हर एफर्ट्स, बिकॉज ये एक गुड लीडर की क्वालिटी है कि उन्होंने आज इतना एक एक्सपो ऑर्गेनाइज करवाया है एंड आई कैन सी दैट स्टूडेंट्स हैव डन ब्रिलियंट जॉब। So I want to congratulate IDA Rewa campus and I wish them all the luck in future. Thank you. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर सुष्मिता मिश्रा जयपुरिया, इंटरनेशनल डिज़ाइन एकेडमी की डायरेक्टर। आज आप सभी का यहाँ पर स्वागत कर रही हूँ इंटरनेशनल डिज़ाइन एक्सपो पे।
जहाँ पे हमारे बच्चे अपनी डिज़ाइनिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इस डिज़ाइन एक्सपो की कि बच्चे जो है विज्ञान के साथ में टेक्नोलॉजी के साथ भी अटैच्ड होंगे, क्योंकि जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है इस डिज़ाइन एक्सपो का वो है मर्चेंटाइजिंग व्यू, कि आप ओवरऑल कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ड्रेस बना लेना इज अलग डिफरेंट थिंग, और उसके साथ आप चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हैं वो अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आज हमारे बच्चों ने, चाहे वो फैशन के हों, चाहे इंटीरियर को हो या मेकअप के हों, डिफरेंट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी की दुनिया को कैसे कनेक्ट करते हैं ये एक्सप्रेस करके बता रहे हैं। आई विश गुड लक टू ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सो मच। देखिए, जब यहाँ पर आए थे, रीवा एक वर्जिन मार्केट है अभी भी इवन देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोई स्कोप तो है लेकिन कोई ऐसा बेस नहीं था। तो आईडीए वो प्लेटफॉर्म लेके आया है जहाँ पर हमारे बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। जो उनका इनर स्किल है वो उसको और शार्प कर रहे हैं। जब हमारे बच्चों ने एडमिशन लिया था यहाँ पर, तब से लेके आज तक 3-4 सालों में मैंने ये देखा है कि उन बच्चों में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट और उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। उन्हें पता है कि हमें किस तरफ जाना है, मीन्स उनका एम क्लियर हो चुका है। अदरवाइज बच्चे क्या रहते हैं कि वो सोचते ही रहते हैं कुछ समय तक कि हमें क्या करना है या कहाँ जाना है, बट आईडीए में आने के बाद उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हमें अपने लाइफ में क्या करना है और कहाँ तक जाना है। अभी जो बच्चे हैं वो अधिकतर किस तरह रुचि रखते हैं, किस तरह उनकी रुचि है? देखिए, मैंने जैसे अभी बताया कि जो हमारा एक्सपो है वो साइंस टू, चाहे साइंस ये इस मर्चेंटाइजिंग का हो, फैशन का हो, इंटीरियर का हो या किसी भी चीज़ का हो, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों का मेनली जो हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वो सॉफ्टवेयर की ओर, टेक्नोलॉजी की ओर हो रहा है। चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग में हो, आप घर बैठे टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी चीज़ें बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, इलिस्ट्रेशन, एंड देन यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कहीं भी अपने उस डिज़ाइन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेम चीज़ इंटीरियर में भी है कि ऑटोकैड हो, जितने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्केचअप होता है, वीरे होता है, ये सारी चीज़ें लर्न करते हैं बच्चे, एंड देन उसके बाद वो अपने घर से बैठ के ये काम कर सकते हैं। तो ये एक बिजनेस स्किल भी डेवलप होती है इसमें, और प्लस बच्चे हमारे टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होते हैं। आज लगभग कितने बच्चे ने भाग लिया था? हमारे यहाँ जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ने किया है, और बाकी बच्चे जो हैं हमारे न्यू स्टूडेंट्स और जो बाकी जो बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो उनको असिस्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरह से काम किया जा सकता है। थैंक यू। मैं इस इंटरनेशनल डिज़ाइन एकेडमी के जब से स्टार्ट हुई है लगभग 2 वर्ष पहले, तब से इससे जुड़ा हुआ हूँ और आता रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर सुष्मिता और उनकी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की है। और अभी मैं बच्चों की डिज़ाइंस देख रहा था, और टेक्सटाइल डिज़ाइन भी देखा, इंटीरियर डिज़ाइंस का भी देखा, और तरह के भी जो वर्क किए बच्चों ने वो बहुत अच्छे लगे। और हमारा रीवा आप सब जानते हैं बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है पिछले 15-20 सालों में। और रीवा का हार्डवेयर तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर को भी अच्छा करना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ यहाँ के लोगों का, यहाँ के बच्चों का टैलेंट। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देते हैं। मैंने कई सारे फोटोग्राफ्स भी देखे, उसमें देखा कि बच्चे कैसे बड़े इवेंट्स में गए हुए हैं और कैसे अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। जो बाहर से मैम आई हुई हैं उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। अभी बता रही थी वो कि रीवा के बच्चों का जो दिल्ली में एग्जीबिशन था उसमें जो उनने बीटल नट का डिज़ाइंस किया था वो बिल्कुल सोच टॉपर था, और जो बड़े डिज़ाइनर्स थे उनने उसको अप्रिशिएट किया। तो इंटरनेशनल डिज़ाइन एकेडमी का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो युवा हैं उनको उनकी प्रतिभा को निखारने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये दे रहे हैं। और भारत में इस समय स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस है हमारे प्रधानमंत्री का, और जो भारत देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जाने की जो बात है उसमें स्किल डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की संस्थाएं इस बच्चों की स्किल डेवलपमेंट में, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में बहुत अच्छी होती हैं, और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2 साल में जैसे मैंने देखा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है,
मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे वो और अच्छा करे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे रीवा का नाम रोशन करें, इन बच्चों की प्रतिभा उस स्तर पर चमके। जैसे आप लगातार संस्था से जुड़े हुए आपके देखते हुए हैं, तो अभी कुछ कमियां की और उस पर निखार ला सकते हैं बच्चे और इस फील्ड पे ग्रोथ कर सकते हैं, कुछ ऐसा संस्था? देखिए, कमियां तो सब में रहती है, हम में भी कमियां, आप में भी, सब में कमियां हैं। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप प्रोग्रेसिव हैं कि नहीं, आप हर दिन कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं कि नहीं, हर दिन इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब भी मैं आता हूँ मुझे वो इम्प्रूवमेंट दिखता है। बाकी तो जो सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पे बैठे होंगे उनमें भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बहुत प्रोफेशनली मैनेज इंस्टीट्यूट दिख रहा है, पूरा एम्बियंस बहुत अच्छा है, जो टीम है यंगस्टर्स की डेडिकेटेड है, छोटी छोटी सी बारीकियों पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चों के चेहरे पे खुशी दिख रही है, सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा फीडबैक है। इंटरनेशनल डिज़ाइन एकेडमी का जो पहला एक्सपो रीवा में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा कोशिश की गई है कि जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जो सीख रहे हैं उसको उन्होंने प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी पे प्रेजेंट किया है और लोगों को दिखा पा रहे हैं। इसके पहले इन्होंने कई जो भी कार्यक्रम किए हैं उसमें उन्होंने अपनी ड्रेस डिज़ाइंस लोकल लेवल पे, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे किया और रियली आई अप्रिशिएटेड ऑल द टाइम। और डे बाय डे जो ग्रोथ है बच्चों के टैलेंट में और जिस लेवल पे जा रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे पास आउट होके निकले हैं जो अच्छे ड्रेस डिज़ाइनर भी हो चुके हैं, जिन्होंने अपने खुद के बुटीक्स वगैरह भी खोल लिए हैं और जो नेशनल लेवल पे भी अपना नाम स्थापित कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं इनकी कैरियर बिल्डिंग में काम आ रही है और बड़ी कंपनियों से उनके पास में कॉल भी आ रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है और इससे बच्चों की कैरियर में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। थैंक यू।